साल भी निकले तो लोगों जब स्टोर खुलने स्टार्ट हुए तो लोगों ने कहा ग्रोसरी की कंपनी तो कभी चलती नहीं, कितनी आई कितनी गई, नहीं चलेगी। पहले तो लॉकडाउन में आप लोगों ने काम कर लिया, अब नहीं होगा। जबकि लॉकडाउन में तो टफ था काम करना, क्योंकि 1500 रुपए की कैपिंग, 40 रुपए की बाइनरी, काम करते रहे 3 साल तक लगातार। और मेरे गुरु ने मुझे एक चीज बताई कि 8 घंटे में सिर्फ हम दाल रोटी बदल सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर सपने पूरे करने हैं तो 8 घंटे में कभी नहीं होंगे। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे 15 घंटे 16 घंटे कितना भी हो सकता है। तो उनके गाइडेंस पे मैंने भी ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए करके तो दिखाना है। चाहे रिश्तेदारों ने मना किया, पड़ोसियों ने करा, टीम आती गई टूटती गई, आती गई टूटती गई। 40 रुपए का पाउंड भी लिया, 200 का भी लिया, 500 का भी लिया, 1000 का भी लिया, 1500 रुपए का लिया। 1500 का लेते ही फिर से 0। फिर मुझे लगा कि कहीं लोग सच तो नहीं कहते कि ग्रोसरी की कंपनी तो चलती नहीं है, इतनी सारी आई, इतनी सारी बंद होगी, क्या ये भी बंद हो जाएगी? तो माइंड में डाउट उठा। कहते ना, जब डाउट उठे तो जाओ अपने अपलाइन के पास। फिर से मैं अपने अपलाइन के पास गई तो बोले कि पतझड़ सावन भी आता है, पत्ते झड़ते भी हैं और नए आते भी हैं। तो अगर इस ट्रेन में बैठी हो एनवी शॉपी के तो रास्ते में उतरना मत, चाहे कितने भी तूफान आए, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लगे रहना। और इतना तक की तक क्या था, मेरे बेटे का जन्मदिन था तो मैं एमपी के अंदर थी, मेरी एनिवर्सरी थी, मैं गुजरात के अंदर थी। क्यों? क्योंकि सपने थे और खुद के तो थे और साथ में टीमों के भी सपने थे, उनके भी पूरे करवाने हैं। कहते 6 साल का सफर आसान नहीं होता, वाकई इसमें टाइम देना होता है। अगर हम में ऐसी कोई कमी है, प्याऊ नहीं बन पा रहा, तो हमें अपने आप में चेक करना पड़ेगा, क्या हम जॉब वाले 8 घंटे तो नहीं दे रहे हैं, या उससे बिजनेस वाला सपनों को पूरा करने वाले दे रहे हैं। क्योंकि मेरे मन में एक बात मेरे गुरु की बैठ गई कि 8 घंटे में सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी होंगी, दाल रोटी चलेगी, सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और ये माइंड में जब बैठ गया, तब जब कभी प्याऊ डाउन हुआ तो समझ में आया कि गलती मेरी है, क्योंकि मैंने 8 घंटे से कम टाइम दिया, 8 घंटे से ज्यादा नहीं दिया। तो वो लाखों करोड़ों का पे आउट आएगा कैसे? लगे रहे, करते रहे, आज वही 0 से पे आउट 5000 में तब्दील हुआ। आज मैं बात करूं, यहां से 1.5 करोड़ की इनकम ले चुकी हूं। ये एनवी शॉपी का सिस्टम है जिसकी बदौलत आया है, ये सिस्टम की बदौलत है। सिस्टम जो सर ने हमें दिया, कहते काम तो वैसे भी कर रहे थे लेकिन नहीं। इसका जो क्रेडिट है, आज मैं बात करूं 1.5 करोड़ की इनकम, 3 आईडी पे 25 लाख का कार फंड, 1 आईडी पे 1 करोड़ का हाउस फंड, डेली इनकम में बात करूं 10 से 15,000 रुपए, क्योंकि अप डाउन चलता रहता है। महीने की बात करूं तो 5 लाख रुपए महीना आता है। ये उस हाउसवाइफ को आता है जो खाली सीरियल देखा करती थी। सिर्फ क्या है कि घर में जब टीवी लगा तो बस वही टाइम पास करते रहते हैं। आज 5 लाख रुपए महीने में कमाने के लिए कहते हैं आईएएस ऑफिसर की भी सैलरी नहीं होती। इसका क्रेडिट देती हूं मेरे अपलाइन, मेरे गुरु कंपनी के, मैनेजमेंट कंपनी के फाउंडर एमआई साहब मीनाक्षी मैम को, और साथ में मेरी पूरी इंटायर टीम को, जो कि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। पहले तो मैं थैंक्स कहूंगी कि हर उस इंसान पर्सन का जिसने एनवी शॉपी में खुद ही ज्वाइन हुआ, चाहे किसी को भी नहीं जोड़ा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में से जुड़ा, उन सबका दिल से धन्यवाद। और साथ में कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगी जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, जो यहां से चल के आए। क्यों? क्योंकि उनके सपने हैं, डेडिकेशन है, वो धैर्य है, कुछ कर दिखाने का वो जज्बा है, तो इसलिए वो कंपनी की 6th एनिवर्सरी के अंदर शामिल हुए। सबसे पहले मैं राइट हैंड जो है मेरे डायमंड बात करूं, कंपनी के भी डायमंड और मेरे भी डायमंड, मैं कोहिनूर के डायमंड बात करूं तो मिस्टर वासिद अली जी, दिल से धन्यवाद। और कहते हैं जब आपको हीरा मिलता है तो हीरे को भी हीरा जरूर मिलता है, तो उनको भी हीरा मिला। प्रेरणा मैम की अगर टीम में बात करूं, उस्मा मैम, लता मैम, रचना मैम, मिली मैम, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद मैं थैंक्स कहती हूं
आदिल अली जी का, जो कि गोल्ड स्टार हैं, जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं साथ में, और साथ में सुरेंद्र कुशवाहा जी, प्रमोद जी, सुनील जी, सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और उसके बाद थैंक्स कहती हूँ धर्मेंद्र जी का, जो कि बिहार से हैं, कमिंग सिल्वर गोल्ड स्टार हैं, सिल्वर स्टार ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद। उनकी पूरी टीम का यहाँ पे जो मौजूद है सबका दिल से धन्यवाद। और थैंक्स कहती हूँ सरफे आलम जी का, रोशन जी का, जो भी दिल से कहते हैं कि साथ जुट के खड़े हुए हैं। और थैंक्स मोहित जी का, बबुआ बिहार से, जो यहाँ कंधे से कंधा मिला के वो भी साथ चल रहे हैं, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और थैंक्स सुमन जोशी मैम का, जो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। थैंक्स। अगर कोई रह जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि नाम सभी का लेने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कई बार क्या होता है रह जाता है। थैंक्स उमेश जी का, आप भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। थैंक्स कहते हैं भीलवाड़ा राजस्थान से पवन जगेटिया जी, जो कि कंपनी के सिल्वर स्टार है और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। और थैंक्स एमपी से घनश्याम पटेल जी का, प्रहलाद काची जी का, शिखर द्विवेदी जी का, सुरेश कुशवाहा जी का, जो साथ के साथ पूरी टीम, उनकी इंटायर टीम आई है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। थैंक यू नीलम जी, आपका भी, आप भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, दिल से धन्यवाद। और थैंक्स पूरी इंटायर टीम का, जो यहाँ पे सभी का मौजूद है, किसी का नाम न ले पाई तो उसके लिए माफी चाहूंगी। और मेरी पूरी इंटायर टीम का, कहते हैं ना कि ये सफर आसान है, अकेले तो जरूर निकले थे, कहते हैं जब हम अकेले निकलते हैं तो काफिला अपने आप बन जाता है। तो ये पूरा काफिला आज मेरे साथ खड़ा है, और जो मेरी अचीवमेंट है सब मैं इसका क्रेडिट अपनी पूरी टीम को देती हूँ। जितनी भी मेरी अचीवमेंट है इसका क्रेडिट मैं अपने अपलाइन गुरु को देती हूँ। जितनी भी अचीवमेंट है मैं इसका क्रेडिट एनु शॉपी के सिस्टम को देती हूँ। और जितना भी अचीवमेंट है उस हर शख्स को जिसने भी मुझे सपोर्ट किया है उसको देती हूँ। दिल से सभी का धन्यवाद। कहते हैं कि जब हम सपने देखते हैं ना, सपने छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई सपना कहते हैं छोटा नहीं होता। सपनों के लिए जब आप दौड़ते हो तो मंजिल आपको जरूर मिलती है। बस कहते हैं हारते वो हैं जो गिरकर उठते नहीं है। कहते जिंदगी की राह में मुश्किलें तो आएंगी, जिंदगी की राह में मुश्किलें तो आएंगी, रुकते नहीं वो ही मंजिल को पा लेते हैं, जो रुकते नहीं वो मंजिल को पा लेते हैं। कहते हैं जो गिर के भी उठ जाए वही विजेता कहलाता है। कहते हैं टाइम इतना नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को आप यहाँ पे सुनोगे जो अपनी जर्नी सुनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि मैं आपसे इतना एक मैसेज देना चाहूंगी कि एक हाउसवाइफ, एक फीमेल होके जब वो इतना कुछ कर सकती है, जब उस टाइम कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई कहते अचीवमेंट थी, ना कोई प्याउट था, ना कोई फ्रेंचाइजी थी, ना कोई वेंडर था, ना कोई प्रोडक्ट थे, ना कुछ भी नहीं था, तब कर सकती हूं। आज तो कंपनी को पूरे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 430 फ्रेंचाइजियां ओपन हो चुकी हैं, 2000 से ज्यादा वेंडर टाइप हो चुके हैं, कंपनी के 100+ प्रोडक्ट आ चुके हैं, कंपनी का खुद का ऐप आ चुका है जहां से आप ऑर्डर लगाओ तुरंत आपके पास पहुंचता है। यानी हर एक चीज, हर एक नीड आपको दे रही है। फिर हम रुके क्यों हैं? और रुके क्यों रुके हम? जब हमारी हर सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, हमारी जरूरत यहां से मिल सकती है, हर जरूरत। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये एनु शॉपी हमारी नीड पे काम करता है। हम लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे अच्छी बात, एक हाउसवाइफ जिसको कभी क्रेडिट नहीं मिलता, वो अपनी लाइफ बदल सकती है और घर के लिए एक सहारा बन सकती है और लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई डाउट का कोई भी चीज बैठी होगी, कोई डाउट होगा कि हम करें या ना करें। क्योंकि जितनी भी कंपनियां इस तरह की आई,
उन्होंने क्या 6 साल कंप्लीट किए हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं तो किए हैं? नहीं किए। तो हमारी 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 7वें सवाल में एंटर हो चुकी है 20 अप्रैल से। अब तो हम 7वीं एनिवर्सरी भी मनाएंगे, 10वीं मनाएंगे, 50वीं भी मनाएंगे। कहते कोई रोक सका है तो रोक के दिखाओ। हम एडमिन शौकी वाले हैं, मानने वाले नहीं। क्या कहते हो? कहते हैं लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहते ना तराजू वजन बता सकता है, तराजू वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। कहते हैं ना खूबियां ढूंढनी है तो खुद में ढूंढ, कमियां निकालने के लिए है ना, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। कहते हैं कि अगर आपको पहचान बनानी है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, सपना देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे खींचने के लिए लोग है ना। कहते हैं अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। तो कहते हैं प्यार करना है तो खुद से करो, नफरत करने के लिए लोग है ना। तो मैं एक बार सिर्फ 2 मिनट लूंगी आप लोगों से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं अपनी पूरी इंटायर टीम, कोहिनूर, ईगल, इन्फिनिटी, सबको एक बार मंच पे बुलाना चाहती हूँ। एक बार आना चाहती हूँ। प्लीज अब हम प्रोग्राम आगे ले चलें और